कि मां के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। मां के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन मां लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमान वालों, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो। उसको किसी भी कीमत पर मत लो, ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी मां का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा मां का बेटा है जिसने अपनी मां का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तिंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस चीज में भी नहीं लगा सकते। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाए वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहां सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहां से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, अल्लाह इसने फलां पीएल इंडिया पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे। ये जमीन खुद गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जमीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे खजाने को बाहर निकाल देगी। जब जमीन में जलजला पैदा होगा, जब जमीन में भूकंप आएगा,
वक़ालल इंसान माला, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये जमीन अपने अंदर के एक एक चीज को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि जमीन कैसे बोलेगी, जमीन तो बेजान है, जमीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज बना सकते हैं कि बेजान चीज को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस जमीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीजें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगा और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज निकल रही है, बेजान चीज बोल रही है। और ये सब चीजें जमीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब जमीन से पैदा होने वाली इन चीजों को बोलने पर मजबूर किया गया, तो जमीन क्यों नहीं बोलेगी? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, जमीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूदो ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन सोचिए। बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई, जरा इस मंजर को देखिएगा। मैं अपना वाकया बता रहा हूं, अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर खत्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर, जहां हमको ठहराया गया, मैं गया। घर से फोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत खराब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। रात की तारीकी में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हां रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद ना हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है। इस बीमारी में उन्होंने अपने और अपने अजीजों को खोया है। वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है, और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नर्म और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फीवर हमें सोने नहीं देता है।
लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। वह उम्मीही व अबीही, अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी मां मुझसे ये न कहने लगेगी बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी मां को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी मां मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली हम कहां से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहां हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला। हाय हाय, इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन जरा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफातन औरातन गुरला। कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, इससे कहिए, आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फोन लगा के। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम है किसमें। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो ऐसे वहां खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, ऐसे हमारी नजर पड़ गई उस पर, मोबाइल में बात भी करता जा रहा हूं, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा है। और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो, वो उठ के भागा, बैठ गया। कहां जा रहे हो, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर। हुफातन, नंगे पैर होंगे, उरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब
बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने, जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान